नमस्कार। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कथित रूप से कही गई बातों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों जोरदार तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि नरवणे द्वारा उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशक के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करने से राहुल गांधी बेनकाब हो गए हैं और देश के सामने एक काल्पनिक तथ्य पेश करने के लिए कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर संदेह जताते हुए राहुल गांधी इन दिनों जो सवाल उठा रहे हैं उसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया हुआ है। दोनों ओर से नेताओं के बयानों का शोर इतना ज्यादा है कि जनता भी असमंजस में पड़ गई है और यह जानना चाहती है कि आखिर सच में हुआ क्या था। तो आइए गलवान संघर्ष के दौरान सेक्टर कमांडर रहे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत से जानते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था और क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि भारत ने अपनी जमीन खोई। हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने कहा है कि भारतीय सेना की मजबूत तैयारियों ने ही यह सुनिश्चित किया था कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प एक पूर्ण युद्ध में न तब्दील हो। हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर शेखावत गलवान संघर्ष के दौरान सेक्टर के कमांडर थे। उन्होंने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में लोक भवन में आयोजित एक व्याख्यान के दौरान ये टिप्पणियां की। अपने संबोधन में ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पूर्ण युद्ध में इसलिए नहीं बदली क्योंकि भारतीय सेना ने मजबूत तैयारी कर रखी थी, जिसे दुश्मन सेना ने भी मान्यता दी। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी 1962 के युद्ध के बाद जो स्थिति थी वह कायम है। आतंकवाद विरोधी अभियानों, पर्वतारोहण और विशिष्ट सेवा में वीरतापूर्ण कार्यों के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा कि दुश्मन केवल ताकत और बल की भाषा समझता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब इस ताकत का प्रदर्शन किया गया तो तनाव कम हो गया। उन्होंने बताया कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक भी गोली नहीं चली थी। दोनों देशों के सैनिकों ने झड़प में पत्थरों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया था। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दी गई और ऐसी स्थिति भी आई जहां सैनिकों को बर्फ से ढकी नदियों में धकेल दिया गया और वे डूब गए। उन्होंने कहा कि यही आमने सामने की लड़ाई का वास्तविक स्वरूप है। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा सैनिकों को इस तरह की क्रूरता के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष टकराव फिर से होंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र इंस्टाग्राम, फेसबुक या तस्वीरों की दुनिया नहीं है। युद्ध क्षेत्र बेहद क्रूर होता है। उन्होंने कहा कि गलवान में सैन्य झड़प के बाद की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, जिसमें बड़े बदलाव और सुधार लागू किए जा रहे थे, जबकि सभी मौसमों और परिस्थितियों में अटूट प्रतिबद्धता और अथक तीव्रता के साथ प्रशिक्षण जारी रहा। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा बख्तरबंद वाहन, टैंक, नए शामिल किए गए वाहन, घोड़े और विमान, हर संभव साधन का इस्तेमाल किया गया। सीमा पर हथियारों और उपकरणों को उन्नत और मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि वहां का इलाका और मौसम दुश्मन से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा कि शुरुआत में उनके अपने चीनी समकक्ष के साथ बेहद तनावपूर्ण संबंध थे और इस दौरान आक्रामक गश्त, शक्ति प्रदर्शन और छोटी मोटी झड़पें जारी थी, लेकिन दोनों पक्षों के एक दूसरे की तैयारियों और ताकत का आकलन के बाद स्थिति शांत हो गई। आइए देखते हैं ब्रिगेडियर शेखावत ने क्या कहा है। Everyone heard name of Galwan? 15 June 2020 we had that incident where Chinese army and Indian army fought with each other. Not a single shot was fired. Again, all those who want to join army. NC cadets, how many? Yeah. ये पीछे वाले नहीं कर रहे लड़के भाई लोगों, you don't want to join? Only one. Okay. So all those who want to join Fauj, okay, and all those who want to join combat arm, remember to prepare yourself for the battlefield. Battlefield is not Instagram. Battlefield is not
Facebook. Battlefield is not pictures. Battlefield is brutal. Okay. In this, the brigade I commanded, the incident which took place on 15 June 2020, both the armies fought with each other, did not fire a single shot. We killed each other with stones, with rods, splitting the brains and drowning each other in water. That is the brutality of war. Prepare yourself for that strength, because that is the contact battle which will always happen. Always happen. So, I commanded this brigade. I took over immediately after this incident, and there were tensions, and but both the after Galwan incident, lot of improvements were done, and we started the training at a very large scale, because the enemy understand only one language, the language of strength, language of power. So when the power was displayed, things subsided, and I will just give you certain glimpse. Always on move, we used everything, whether armor personnel carriers, tanks, new vehicles which were inducted from Tata, Kalyani, lot of equipment improvement has been done in that area, and patrolled all the frontiers. Frozen Lake, Pangong So, we are running at 17,000 feet, 10 kilometers a day, whatever means, whether horses, aircraft, tanks, armor personnel carriers. The training was done round the clock, all seasons. The temperature here as of now would be minus 42, and the height is around 18,000 feet. These are the areas which are called contested areas, right at the point Karakoram Pass, that area. Wind speed is around 70-80 kilometers per hour. So this is the kind of difficulty, these are the kind of challenges which are thrown not only by enemy but by terrain. 99% is terrain, 1% enemy. And this is how you prepare. So I had my counterpart, Chinese there, and initially we had a lot of friction, and later on all these things are communicated, that how the other side is preparing, and they could see the general preparation of Indian Army and everything. Now things are settled there. Whatever was there, whatever had happened in past 1958, 1959, 1962, that cannot be undone. But whatever I keep seeing in media that this has happened, that has happened, nothing has happened which had not happened in 1962. 1962, whatever is the border is there, it is the border today. It is the border today. So, and it is because of the preparedness, because of the strength shown by Fauj, the enemy also respects. The other side also respects you. And I had my counterpart there. When I was about to move out, he, did his level best to get a meeting with me, and he approached through the channel my superiors, generals, and I think it went to Delhi, and then finally I was told that go and meet him. So we had a meeting, and he told me, sir, I want you to meet my wife and daughter. They have come here to meet you specially. So I went and met. Ultimately, all the armies are same and the sentiments are same. Everyone follows his or her own ideology, but inside everyone is a human being. So we had a good interaction. We had a good tiff initially. Lot of friction, lot of powers, lot of patrolling, lot of initially clashes also. But later on, everything settled down. And when I left, the borders were peaceful. And after that, now the things have settled down.
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।